Hello everyone, welcome back to Physics HQ. This is Professor Sandeep, your tutor for class 11 Mathematics and Statistics. Continuing with the lecture series of solving exercise problems for class 11th Mathematics and Statistics, today we'll be covering exercise 9.2 for chapter 9 probability. We have already covered the exercise 9.1, and if you have not seen it yet, please check it out by clicking on the top right eye icon. Let us start with the first sum. First, 6-faced die, which is numbered 1 through 6, is thrown. Then a 5-faced die with a number 1 through 5 is thrown. What is the probability that sum of the numbers on the upper faces of the dice is divisible by 2 or 3? तो यहाँ पे सबसे पहला पूरा पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिख देते, यानी सैम्पल स्पेस बना लेते. तो ये इसका सैम्पल स्पेस हो जाएगा. पहले वाले डाइस में वी हैव 6 नंबर्स 1 2 3 4 5 6, तो ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है. और सेकेंड वाला में देर आर ओनली 5 नंबर्स 1 2 3 4 5. सो टोटल पॉसिबिलिटीज यहाँ पे 6 5 30 हो जाता है. एंड व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन इज द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ दीज टू डाइस. तो ये हमने पहले वाले एक्सरसाइज में भी देखा था. अगर आप ये डायगोनल लाइन बनाते जाओगे तो ये डायगोनल लाइन में जितने भी एलिमेंट्स पड़ेंगे, जितने भी केसेस आएंगे, उनका एडिशन 2 है. ये वाले में जितने भी केसेस है या 2 केसेस है 2,1 1,2, इनका एडिशन कितना है 3. देन ये वाले लाइन में आप देखो सबका एडिशन क्या है 4 है. एंड लाइकवाइज आप ऐसे आगे जाते जाएंगे तो यू विल हैव ये 5 हो जाएगा, इनका एडिशन 6 है, इनका एडिशन 7 है, ये वाले हैं एडिशंस 8, इनका एडिशंस है 9, इनका एडिशंस या सम है 10 और लास्ट में ये 11. व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन नंबर्स जो कि डिविजिबल है 2 और 3 से. अब 2 और 3 से डिविजिबल मीन्स क्या हो जाएगा, उनका एडिशन 2 भी चलेगा 3 भी चलेगा, 4 6 8 9 और 10. सम्स अगर ये पॉसिबल नंबर्स होंगे तो हमें चल जाएंगे. अब यहाँ पे हम एक इवेंट ए डिफाइन कर देते हैं जिसमें सम ऑफ द नंबर्स ऑन द अपर फेस इज डिविजिबल बाय 2 और 3, और इसका काउंट निकाल लेते. सो सम 2 आने का कितने पॉसिबिलिटीज है, तो एक ही पॉसिबिलिटीज है 1,1 से. ठीक है. 3 आने के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है 2,1 1,2. सो ये 2 पॉसिबिलिटीज है. 4 के लिए यू गॉट 3 पॉसिबिलिटीज. 6 के लिए तो ये वाली लाइन अगर आप फॉलो करोगे तो यू गॉट 5 एलिमेंट्स या 5 केसेस. 8 के लिए वी गॉट 4 केसेस. 9 के लिए वी गॉट 3 और 10 के लिए 2. अब जब हम इनको ऐड करेंगे सो ये हो जाएगा 10 and 10 20. So probability of this event A will be number of cases in favor of A divided by all the cases. So ये हो जाएगा 20. टोटल केसेस कितने हैं 30. So हमें इसका probability आ गया 2/3. Hope you all understood this. Next वाला सम देख लेते हैं. A card is drawn from a pack of 52 cards. What is the probability that card is either red or black? तो सबसे पहला सैम्पल स्पेस का बात कर लेते हैं. सो वी गॉट 52 कार्ड्स और उसमें से एक सिलेक्ट करना है. तो ये हमने लास्ट टाइम बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि सिलेक्शन आएगा तो हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे. सो ये हमें यहाँ पे आ जाएगा 52 टोटल पॉसिबिलिटीज. अब पहला इवेंट यहाँ पे ए हम डिफाइन कर देते जहाँ पे कार्ड इज आइदर रेड और ब्लैक. तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विल बी हो जाएगा नंबर ऑफ केसेस इन फेवर ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, जो कि हमें 52 मिल चुके हैं ऑलरेडी. अब कार्ड्स का अगर हम बात करें तो हमें पता है कि देयर आर 4 सूट्स, हार्ट्स, स्पेड्स, डायमंड और क्लब, जिसमें से ये स्पेड और क्लब क्या रहता है ब्लैक, और बाकी ये जो 2 है हार्ट्स और डायमंड्स, ये दोनों क्या है रेड कलर्स है. हर एक सूट का 13 कार्ड्स होता है. And from here only we got 13 into 4 suits which give us total 52 cards.
अभी लोग ने पूछा है कार्ड इज आइदर रेड, सो टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स आर हाउ मच 26, उसमें से कोई एक सिलेक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 26C1। नेक्स्ट क्या बोला है लोग ने, और आप याद करो, और मैंने आपको क्या बोला था फर्स्ट एक्सरसाइज में, और मतलब आप पुट करेंगे प्लस, सो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। सेकंड क्या है कि कार्ड क्या हो सकता है, ब्लैक, सो ब्लैक कार्ड्स कितने हैं अपने पास 26, उसमें से भी एक सिलेक्ट किया तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 26C1। सो दिस विल बी 26 प्लस 26, यहाँ पे अगर हम पुट कर दे तो हो जाएगा 52, सो दिस विल बी इक्वल टू 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर अ रेड और ब्लैक कार्ड इज 1, बिकॉज पूरे पैक में या तो रेड है या तो ब्लैक है, कोई और कार्ड तो है ही नहीं। सो ये एक सर्टेन इवेंट हो जाता है, राइट। नेक्स्ट, कार्ड इज आइदर ब्लैक और अ फेस कार्ड, सो लेट अस डिफाइन इवेंट बी, which will be the count favorable to event B, और ये total count। so ये denominator में तो we got 52। अब इसका बात कर लेते हैं, either black मतलब black में अपने पास है 26 कार्ड्स, so 26C1 लिख देंगे। वापस से यहाँ पे और आ गया, so और में you got plus face cards। अभी face cards में there are 3 face cards, king, queen and jack, जिसको राजा रानी और गुलाम बोलते हैं खेलने वाले, एंड ये हर एक सूट में होता है। तो यू गॉट 3 into 4 12, टोटल 12 फेस कार्ड्स। बट यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं कि फटाफट 12C1 लिख देते हैं यहाँ पे, और आंसर यहीं पे गलत हो जाता है। एक्चुअल आंसर आएगा यहाँ पे 6C1। क्यों ऐसा? क्योंकि जब हमने यहाँ पे ब्लैक कार्ड अकाउंट किया हुआ है तो उसके अंदर स्पेड और क्लब के 3 फेस कार्ड ऑलरेडी अकाउंटेड है, तो खाली हमें क्या करना था, ये रेड वाले जो 6 कार्ड्स है खाली उनको अकाउंट करना है। आई होप आपको ये समझ में आए। सो फाइनली वी विल हैव आंसर एज 26 + 6/52 विच इज 32/52। ये आप अगर 4 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 8/13। होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। A girl is preparing for national level entrance exam and state level entrance exam for professional courses. The probability of her cracking national level exam is 0.42. Let us say n is the event कि she cracks national level exam, तो उसका probability दिया हुआ है as 0.42. Similarly state level का probability दिया हुआ है 0.54 and she clears both the exam, उसका probability भी दिया हुआ है, both यानी and state level as well as national level। तो यहाँ पे this is basically n intersection s दिया हुआ है हम लोग को, so ये आ जाता है 0.11। What they have asked is find the probability that she cracks at least one of the 2 exams। अब ये आप याद रखो, कभी भी अगर आपको पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1, इसका सिंपल मीनिंग है, इन लोग ने पूछा है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो 2 इवेंट्स है A यूनियन B, या हमारे केस में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ N यूनियन S। तो इसका फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं, दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ N प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ S माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ N इंटरसेक्शन S। तो ये हो जाएगा 0.42 प्लस 0.54 माइनस 0.11। ये आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.85। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ शी क्रैकिंग एटलीस्ट 1 एग्जाम। सेकेंड वाले में उन लोग ने पूछा एटलीस्ट 1 ऑफ द 2, ये बाद में करते, लास्ट वाला देख लेते, वो काफी इजी है। लास्ट वाला में क्या पूछा है कि शी क्रैक्स नन ऑफ देम, ठीक है। सो रिमेंबर दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रैकिंग नन ऑफ देम इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्रैकिंग एटलीस्ट 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1, जो हमने जस्ट फाइंड किया हुआ है। तो ये हमें मिल जाएगा 0.15। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर याद रख सकते तो आपको आसान हो जाएगा सॉल्व करने का। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस सेकेंड केस, जहाँ पे शी क्रैक्स ओनली 1 ऑफ द 2, दोनों नहीं होते। अब इसको समझने के लिए हम लोग है ना वेन डायग्राम देख लेते हैं। वेन डायग्राम में यू हैव दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स विच इज
रिप्रेजेंटिंग द एंटायर सैंपल स्पेस। एंड इसके अंदर पहला वाला इवेंट हमारा लेट अस से है n, जिसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.42। दूसरा इवेंट है हमारा स्टेट लेवल वाला, जिसका प्रोबेबिलिटी है 0.54। नाउ ये जो कॉमन पार्ट यहाँ पे आ रहा है, दिस इज नथिंग बट n इंटरसेक्शन s। दोनों क्लियर करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ से मिलेगा। नाउ दे वांट कि आइदर वो नेशनल क्लियर करे या तो वो क्या क्लियर करे, स्टेट लेवल। सो रिक्वायर्ड डायग्राम कौन सा होगा इसमें से? सो नेशनल के लिए खाली ये वाला रीजन मुझे चाहिए और स्टेट के लिए सिर्फ ये वाला। सो ये वाले रीजन को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो ये बेसिकली था ये पूरा प्रोबेबिलिटी ऑफ n। अगर वो सर्कल का मैं ले लूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ n आएगा, माइनस ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट मुझे निकालना है। सो आई विल राइट इट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ n इंटरसेक्शन s। सो ये प्रॉपर मेरे को ग्रीन कलर जो हाईलाइटेड एरिया है उसका प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि वो सिर्फ नेशनल क्लियर करती है। सिमिलरली स्टेट के लिए क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग स्टेट जो दिया हुआ है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ n इंटरसेक्शन s। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं सो हमें मिल जाएगा कि प्रोबेबिलिटी दैट शी विल क्रैक ओनली वन ऑफ देम। जब मैं ओनली वन बोलूं तो या तो वो स्टेट क्लियर करेगी और शी विल क्लियर द नेशनल लेवल। स्टेट क्लियर करने के लिए हमने लिख दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ s माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ n इंटरसेक्शन s, और मतलब प्लस आ जाएगा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नेशनल क्लियर करने का p ऑफ n माइनस p ऑफ n इंटरसेक्शन s। अब अगर आप ये देखोगे ये वाला पार्ट, सो दिस इज नथिंग बट योर n यूनियन s। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ n यूनियन s माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ n इंटरसेक्शन s। दिस विल गिव अस 0.85 minus intersection is 0.11 which is 0.74. So 0.74 is the probability कि वो कोई एक ही एग्जाम क्रैक कर पाएगी, either national और state level। अब लोगों को यहाँ पे confusion रहता है कि P of n भी तो सिर्फ national level क्लियर करने का probability है। Yes, it is the probability of clearing the national level, but जरूरी नहीं कि सिर्फ नेशनल लेवल का कंसिडरेशन हो इसमें नेशनल के साथ साथ वो स्टेट भी क्लियर कर सकती है, उसका भी प्रोबेबिलिटी एडेड है, जो यहाँ पे हमें ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट से समझ में आता है डायग्राम के। एंड सेम गोज फॉर स्टेट लेवल। फाइन, आई होप ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट वाला सम देख लेते। अ बैग कंटेन्स 75 टिकट्स नंबर्ड 1 to 75. One ticket is drawn at random. So once again यहाँ पे जो sample space आ जाएगा that will be 75 C1 which is 75. Find the probability that number on the ticket is perfect square या फिर divisible by 4 होना चाहिए, दोनों चलेगा। So let us define an event A और सारा possibility देख लेते हैं। So perfect square के लिए you got 1, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और बाकी जितने भी नंबर है they are all divisible by 4. So probability of A यहाँ पे आ जाएगा number of events in favor of A और all the events. Now number of events in favor of A अगर आप काउंट करोगे तो ये आपको 22 आ जाएगा divided by 75. This is our probability. Second वाला केस देख लेते हैं। Number on the ticket is a prime number or greater than 40. So in short हम क्या करेंगे, we will define an event B जहाँ पे हम पहले तो 40 तक सारे प्राइम नंबर लिख देंगे। So ये 2 से 40 तक प्राइम नंबर हो गया और ग्रेटर देन 40 में ये पूरा 41 से 75 ये पूरे नंबर्स आ जाएंगे। कितने हैं ये 35 नंबर से, और बाकी इनको जब आप काउंट करोगे सो ये लगभग ये 12 है। सो टोटल काउंट जो हो जाता है वो है 37। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू बी अपॉन टोटल केसेस, तो ये आ जाएगा 47 अपॉन 75। होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं।
द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास इन फ्रेंच इज 0.64। तो F इवेंट बना देते फ्रेंच में पास होने का, और इसका प्रोबेबिलिटी दिया है 0.64। सोशियोलॉजी में पास होने का प्रोबेबिलिटी 0.45। दोनों में पास होने का प्रोबेबिलिटी मतलब F इंटरसेक्शन S हो जाएगा विच इज 0.4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट एक में पास हो जाए? सो ये मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले सम्स में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 अगर पूछा है तो आपको फटाक से क्लिक होना चाहिए कि दे आर आस्किंग अबाउट द यूनियन, यानी हमें F यूनियन S निकालना है, और इसका फॉर्मूला है सिंपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ F प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ S माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन S। सो ये हो गया 0.64 प्लस 0.45 माइनस 0.4, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें आ जाएगी 0.69। होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। Two fair dice are thrown. Find the probability that number on the upper face of the first die is 3 or sum of the number on their faces is 6. So जब दो fair dice है तो number of sample space कितने हो जाएंगे? 6 into 6 यानी total 36 possibilities हो जाएगा। ये हमने पहले एक्सरसाइज में भी देखा था इन डिटेल। अब यहाँ पे हम इवेंट डिफाइन कर देते। पहला क्या बोला है उन लोग ने कि फर्स्ट डाई का वैल्यू क्या होना चाहिए? 3। सो यू गॉट 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ये पहला केस हो गया। और मतलब आप दूसरे इवेंट्स भी ऐड कर लेंगे इसमें। सो उसमें क्या चाहिए आपको कि एडिशन कितना आ जाए? 6 अपर फेसेस का। तो क्या पॉसिबिलिटी है? 2,4 4,2 5,1 1,5 एंड 3,3 भी होता है, जो हमने ऑलरेडी कंसिडर किया हुआ है, 2 बार नहीं लेना है, प्लीज अंडरस्टैंड। टोटल काउंट इज 10। सो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A हो जाएगा 10/36 विच इज 5/18। नेक्स्ट वाला सम देख लेते हैं। 2 इवेंट्स A and B of sample space S. If probability of A is 3/8, B is 1/2 and A union B is 5/8, find the value of the following. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B दिया हुआ है 5/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमारे पास है 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ B दिया हुआ है 1/2। So we have this formula of A union B, which is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. अब इसमें हम लोग इसको रीअरेंज कर देंगे तो हमें आ जाएगा A इंटरसेक्शन B, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। लेट अस पुट ऑल द वैल्यूज। A का प्रोबेबिलिटी इज 3/8, B का 1/2 माइनस 5/8। व्हेन यू विल सॉल्व दिस, ये आपको आ जाएगा 1/4। ओके, सो ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड वाले के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, इसके लिए हम लोग डी मॉर्गन्स रूल यूज करेंगे विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B द होल कॉम्प्लीमेंट, और इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है विच इज 1 माइनस 5/8, तो ये हमें आ जाएगा 3/8। होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। Lastly, probability of A complement union B complement, this will be again by using De Morgan's rule, this will become probability of A intersection B the whole complement, और इसको आप once again लिख सकते हो 1 minus probability of A intersection B। तो ये भी आ जाएगा हमें 1 minus 1/4 which is 3/4। So these are basically De Morgan's rule, आप इन्हें याद रख लो। याद रखने के लिए क्या करना है, इंडिविजुअल इवेंट्स यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, और बीच में साइन देख लो इंटरसेक्शन है। यहाँ पे क्या हो गया, ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट आ गया और अंदर का साइन भी क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, सो इट गोज वाइज एंड वर्सा, प्लीज रिमेंबर दिस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। 2 इवेंट्स A and B of sample space S, if A union B is this, A intersection B is this, probability of B complement is 1/3। सो यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकाल सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट, सो दिस इज 1 माइनस 1/3 विच इज
2 by 3, and we are supposed to find probability of A. So we got this relation, A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. So probability of A एक बाजू ले लेते हैं, बाकी सब दूसरे बाजू. So you got A union B minus probability of B plus probability of A intersection B. So ये आ जाएगा A union B is 5 by 6 minus 2 by 3 plus 1 by 3, and this will come out to be equal to half. Hope you all understood this. Next वाला सम देख लेते हैं. A bag contains 9 red, 4 blue and an unknown number m of green balls. So अपने पास है 5 red, 4 blue and m number of green balls. If the probability of getting both the ball green when 2 balls are selected at random is 1 by 7, we have to find m. So यहाँ पे sample space पहला समझ लेते कि sample space क्या हो जाएगा. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यहाँ पे कितने हैं, तो 5 plus 4 9 plus m. So 9 plus m बॉल में से कितने सिलेक्ट किए हुए, 2. ये sample space का काउंट डिफाइन हो गया यहाँ पे. So let us define a probability A जहाँ पे both green balls are selected. So there are m green balls, उनमें से 2 सिलेक्ट करना, ये इवेंट A के फेवर में जाएगा. बाकी टोटल पॉसिबिलिटीज तो हो गई 9 plus m C2, और ये लोग ने प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दिया हुआ है 1 by 7. तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते. m C2 कैन बी रिटन एज m फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल m minus 2 फैक्टोरियल divided by 9 plus m factorial divided by 2 factorial 9 plus m minus 2 factorial. This is 1 by 7. So इसमें ये 2 factorial तो cancel हो गया. What we can have over here is m into m minus 1 into m minus 2 factorial divided by m minus 2 factorial upon ये 9 प्लस m फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 9 प्लस m, 9 प्लस m माइनस 1, 9 प्लस m माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय यहाँ पे है 9 प्लस m माइनस 2 फैक्टोरियल. सो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, एंड दिस इज हाउ मच 1 by 7. अब इसको हम लोग लिख सकते हैं m इंटू m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 9 प्लस m, और ये हो जाएगा 9 minus 1 8 plus m. दिस इज 1 by 7. जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे तो एक अच्छा सा इक्वेशन बन जाएगा, विच इज m square minus 4m minus 12 equal to 0, और दिस विल बी m minus 6 m plus 2 equal to 0. अब यहाँ पे m का वैल्यू क्या आ जाता है, हमें 6, और m का वैल्यू है -2. अब काउंट -2 तो हो नहीं सकता, सो द करेक्ट वैल्यू इज m इक्वल टू 6. होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट वाला सम देख लेते हैं. फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 4 men 4 women and 3 children 4 persons आर सिलेक्टेड एट रैंडम. ठीक है, सो टोटल काउंट कितना है 11, और उसमें से 4 सिलेक्ट किया हुआ है, तो सैम्पल स्पेस का काउंट कितना हो जाएगा, टोटल इज 11. सिलेक्शन है, इसके लिए कॉम्बिनेशन आएगा, और 4 उसमें से सिलेक्ट किया हुआ है. सो दिस विल बी 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 11 माइनस 4 फैक्टोरियल विच इज नथिंग बट 7 फैक्टोरियल. सो 11 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 11 माइनस 4 इज 7 फैक्टोरियल. ये कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे वी कैन कैंसिल आउट दिस 4 2s 8, और ये 3 3s 9 भी आ जाएगा. सो फाइनली वी विल हैव 11 3s 33 और 10 इज 330. सो ये आ गया हमारा सैम्पल स्पेस. अब पहला वाले का बात करते हैं. नो चाइल्ड इज सिलेक्टेड. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो चाइल्ड सिलेक्टेड में क्या हो सकता है, तो इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है. जरा कॉम्बिनेशन समझ लेते हैं. सो पॉसिबिलिटी क्या है, चारों मैन सिलेक्ट हो जाए,
सो 4 मेन, उसमें से चारों के चारों आप सिलेक्ट कर लो, बाकी सबका सिलेक्शन ही नहीं है। प्लस दूसरा क्या हो सकता है कि चारों के चारों वुमेन सिलेक्ट हो जाए। सो देर आर 4 वुमेन्स, उनमें से चारों के चारों को सिलेक्ट कर लिया तो उसकी काउंट हो जाएगा 4C4। नेक्स्ट एक मैन सिलेक्ट करो और 3 वुमेन। दूसरा क्या हो सकता है, दोनों दो दो सिलेक्ट कर लो, और लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि 3 मेन सिलेक्ट कर लो और 1 वुमेन। सो ये सारी पॉसिबिलिटीज आ जाती है। 4C4 1 हो जाता है, तो ये दोनों 1 हो जाएगा। 4C1 इज 4 एंड 4C3 इज 4, ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। 4C2 comes out to be 6 एंड 4C3 once again आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 330। सो ये आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आ जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 330। सो वी गॉट आंसर है 7/33। सो ये हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड में उन लोग ने क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 men आर सिलेक्टेड। ठीक है, सो डिनोमिनेटर में तो 330 अपना फिक्स है। न्यूमरेटर में देखते, देयर आर 4 men, उसमें से 2 सिलेक्ट कर लिया। अब बचे हुए जितने भी है, यानी 4 वुमेन और 3 चिल्ड्रन, सो टोटल काउंट कितना हुआ 7। उनमें से कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे, 2। ठीक है, सो ये इसका आंसर आ जाएगा इसमें। 4C2 इज 6 एंड 7C2 जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 × 5 फैक्टोरियल। सो दिस इज 2 3s divided by this is 330, so ये 311, so we got this as 7 6 42 by 110, या इसको आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा 21/55। होप यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट वाला सम देख लेते हैं। A number is drawn at random from the numbers 1 to 50. Find the probability that it is divisible by 2 or 3 or 10. मतलब 2 3 10 जिससे भी डिवाइड होते हो सारे नंबर्स ले लो। अब जब 2 से डिवाइड करने बोल दिया तो 1 to 50 तो सारे इवन नंबर्स वैसे ही आ गए, है ना। सैम्पल स्पेस समझ लेते हैं। यहाँ पे 50 नंबर्स है, उसमें से कोई एक सिलेक्ट किया तो 50 हो गया पॉसिबिलिटीज। अब यहाँ पे दूसरे मेथड से आप जा सकते हो। 2 3 10 आप सारे नंबर्स निकालोगे तो आपको बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे। What we can do is we can find out another event which is event A dash, जो इसका exactly complement है, और उसको हम 1 - probability of A लिख सकते हैं। So A dash में वो सारे नंबर्स होंगे जो 2 3 और 10 से divisible नहीं होंगे। Have a look at this set. So 1 7 11 13 17 19 23 25 29 31 35 37 41 43 5 and 47 and 49, ये सारे नंबर्स क्या है, इन तीनों से डिविजिबल नहीं है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश हमें आ जाएगा 17/50, बट हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज 1 - 17/50। दिस विल कम आउट टू बी 33/50। होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। Thank you for your time. If you're finding this lecture series useful, then show us your appreciation by clicking on the like button, and don't forget to share it with your friends and classmates. Depending on your feedbacks and suggestions, we'll be making videos. So please let us know the topics you want us to cover. See you all in the next class. This is Professor Sandeep from Physics HQ signing off.